तो अगर किसानों के लिए लड़ना और आवाज़ उठाना राजनीति है तो ऐसी राजनीति तो गांधी जी ने ही हमें सिखाई है और हम ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे। सत्ता पक्ष वो दिन भूल गई है जब सिलेंडर के रुपए 10 और 20 रुपए इजाफे होते थे तो स्मृति ईरानी जी चौराहे पे सिलेंडर लेके बैठ जाती थी और कहती थी कि महंगाई डायन मार खाएगी। काले कानून को वापस लिया जाए और जो भी MSP तय करने का जो अधिकार है ये एक किसान का ही होना चाहिए। ये सिर्फ किसानों को धोखा देने के लिए है। इस बिल में सबसे बड़ी खामी ये है कि जो कह रहे हैं कि दलालों को खत्म कर दिए हैं, बिचौलियों को खत्म कर दिए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने अंबानी अडानी जैसे कॉरपोरेट घरानों को बड़ा बिचौलिया बनाकर रख दिया है। यहाँ पब्लिक ओपिनियन में आपका स्वागत है और मैं हूँ हमजा। आज भारत बंद और भारत बंद में सभी विपक्ष की पार्टियों का समर्थन। हमने आम जनता की राय भी दिखाई, मगर अब हम जानेंगे किसानों पे आपका साथ। किसान जो भारत बंद बुला रहे, आपकी सरकार दिल्ली में भी है, आप पटना में, आप लोग यहाँ पे उतरे हुए हैं, क्या कहना है? हम पूरी तरह से इस आंदोलन के समर्थन में हैं। जिस प्रकार से हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने भी आह्वान किया है कि आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता ज़मीन पे उतरेंगे और अपना समर्थन दिखाएंगे। पटना से भी हम वही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं अपने उन भाइयों को जो पंजाब हरियाणा से आकर के आज 13 दिन से इस कड़ाके की ठंड में बैठ करके सरकार से ये काला कानून वापस लेने का मांग कर रहे हैं। हम भी यही मांग करते हैं कि इस काले कानून को वापस लिया जाए और जो भी MSP तय करने का जो अधिकार है ये एक किसान का ही होना चाहिए, क्योंकि उनकी उपज है, उनकी खेती, उनकी मेहनत है। आज एक आप बाइक शोरूम में चले जाइए, जब वो मैन्युफैक्चर होती है तो उसका जो प्राइसिंग होता है, MSP होता है, वो क्या सरकार तय करती है? वो क्या खरीदने वाले हम और आप तय करते हैं? जब ऐसा नहीं है तो फिर हमारे किसान की उपज जो उनका खून पसीने से लगी हुई कमाई है उसके ऊपर MSP तय करने वाली सरकार या कोई प्राइवेट कंपनी कौन होती है? जी, तो ऐसा है, लोग सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि विपक्ष बहका रहा है किसानों को। देखिए, सत्ता पक्ष वो दिन भूल गई है जब सिलेंडर के रुपए 10 और 20 रुपए इजाफे होते थे तो स्मृति ईरानी जी चौराहे पे सिलेंडर लेके बैठ जाती थी और कहती थी कि महंगाई डायन मार खाएगी। आज वो भूल गए कि वही सिलेंडर 800 रुपये का हो गया है और कोई आवाज़ तक नहीं निकालता। तो अगर किसानों के लिए लड़ना और आवाज़ उठाना राजनीति है तो ऐसी राजनीति तो गांधी जी ने ही हमें सिखाई है और हम ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे। जी, आप ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे, क्या कहना है? देखिए, ये बिल जो है जिस प्रकार केंद्र की सरकार ने रेल बेच दिया है, सेल बेच दिया है, कल कारखाना बेच दिया है, ये बिल भी खेती और किसानी को कॉरपोरेट के हाथों बेचने की साजिश है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं इस बिल में कि किसान अपने फसल को लेकर दूसरे राज्य बेच सकते हैं। ये नया नहीं है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। आप सेव खाते हैं पटना के शहर में, नारंगी खाते हैं, क्या पटना मुक्ता है? आप महाराष्ट्र के नागपुर से नारंगी आता है, हिमाचल और जम्मू कश्मीर से सेव आता है। कई ऐसे फसल हैं, जैसे आप स्ट्रॉबेरी है, दूसरे राज्यों में ठंडे प्रदेश में होता है, बिहार में नहीं होता, लेकिन आप खाते हैं। इसमें कुछ नया नहीं। अब मैं बता दूं आपको कि दिल्ली की केंद्र की अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में गेहूं की कीमत धान की कीमत 2650 रुपये क्विंटल है। बिहार के में किसकी कीमत जो है 1850 रुपया है। 1000 रुपया क्विंटल जो है दिल्ली सरकार ज़्यादा दे रही। तो क्या बिहार के किसान दिल्ली लेके बेचने चले जाएंगे अपने धान को? नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं जाएंगे कि यहाँ छोटे और सीमांत किसान है, कम उपज वाले किसान है, उनकी खेती छोटी ज़मीन पे होती है। ये सिर्फ किसानों को धोखा देने के लिए है। और जब इस बिल में सबसे बड़ी खामी ये है कि जो कह रहे हैं कि दलालों को ख़त्म कर दिए हैं, बिचौलियों को ख़त्म कर दिए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने अंबानी अडानी जैसे कॉरपोरेट घरानों को बड़ा बिचौलिया बनाकर रख दिया है यहाँ, जो फसल होने के बाद गांव का गांव, शहर का शहर का फसल को खरीद लेगा और अपने गोदाम में भरकर जब मार्केट से ख़त्म हो जाएगा अनाज तो उसको 10 का सामान 50, 60, 70 में बेचेगा। आप देख सकते हैं पंजाब में बेबी कॉर्न खाए हैं आप कभी? 8 रुपये किलो, 10 रुपये किलो से कॉरपोरेट खरीदता है और उसको फूड प्रोसेसिंग करके 200 ग्राम का पैकेट जो है 110 रुपये में बेचता है। इसको कहता है आमदनी। किसको जा रहा है? कॉरपोरेट चंद लोगों को जा रहा है। और जो उपजाया है बेबी कॉर्न उसको 8 रुपये किलो मिल रहा है।
हम लोग इसलिए खड़े हैं कि खाना सबको है, उपजाना कोई नहीं चाहता है, उपजाने वाले किसान बदहाल हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पूरे बिहार के लोग जो डकबंगला नहीं आए हैं वो भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं। जी, जो डकबंगला नहीं आए हैं वो भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं। जी, क्या कहना है आप लोगों का किसानों पे जो आज? देखिए, मैं हमेशा रोज़ ही किसानों के बीच में घूमता हूँ और किसानों से जब मैं पूछता हूँ कि आप जो धान बो रहे हैं या गेहूँ बो रहे हैं तो पर एकड़ आप कितना कमाई कर लेते हो और लागत कितना लगाते हो, तो किसान बोलता है कि हमारा 10 से 12 हज़ार रुपया हर फसल में खपत हो जाती है, लेकिन जब बेचने जाते हैं तो मुश्किल से 15 से 16 हज़ार का ही बिक्री होता है। मैंने बोला कि जो आपने लागत लगाया क्या उसके अंदर आपने अपना मेहनताना जोड़ा है? बोले नहीं बाबू, अगर मेहनताना हम जोड़ लेंगे तो हम तो हमेशा ही लॉस में जा रहे हैं। तो जिस तरीके से किसान हमेशा अपने मजदूरी को मार रहा है और वो अपने दिल को तसल्ली दे रहा है और फिर भी वो फसल कर रहा है, हर साल कर रहा है। सरकार को उस चीज़ के ऊपर बात करना चाहिए कि किसान का उत्थान कैसे हो। उसके लिए छोटे लेवल पे जो ब्लॉक लेवल है वहाँ पे हमें अच्छे मार्केट की ज़रूरत है, वहाँ पे अच्छे सब्जी के विक्रेता होना चाहिए, वहाँ पे फलों के विक्रेता होना चाहिए, वहाँ पे बीज की व्यवस्था होना चाहिए, वहाँ पर प्रशिक्षण की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। उस चीज़ के ऊपर कुछ काम नहीं हो रहा है। जितने भी किसान मित्र बनाए गए हैं वो सिर्फ नाम के लिए हैं, कोई कुछ नहीं काम करता। किसी अगर आप 4 क्वेश्चन पूछ लीजिएगा कि खेती कैसे होती है तो उनको कुछ नहीं पता है। मैं रोज़ किसानों के बीच में जाता हूँ, रोज़ उनसे बात करता हूँ और उनके दर्द को मैं समझता हूँ कि वो लोग क्या चाह रहे हैं। वो अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाना चाहते हैं, लिखाना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो अपने खेत की हालत को देख करके बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। आप उनके दर्द को देखेंगे तो आपका कलेजा फट के हाथ में आ जाएगा। जी, यहाँ पर देखिए, जब किसानों के सवाल पे जब हमने जानना चाहा, ये आम आदमी के वो नेता, इनका ज्ञान आपने सुना। किसानों के लिए जो लोग कहते हैं कि विपक्ष बहकार है, इनको सुनना चाहिए, आपको समझ में आएगा। आपकी राय क्या है? आप नीचे अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कर लें। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर किसानों के लिए लड़ना और आवाज़ उठाना राजनीति है तो ऐसी राजनीति तो गांधी जी ने ही हमें सिखाई और हम ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे। सत्ता पक्ष वो दिन भूल गई है जब सिलेंडर के रुपए 10 और 20 रुपए इजाफे होते थे तो स्मृति ईरानी जी चौराहे पे सिलेंडर लेके बैठ जाती थी और कहती थी कि महंगाई डायन मार खाएगी। काले कानून को वापस लिया जाए और जो भी MSP तय करने का जो अधिकार है ये एक किसान का ही होना चाहिए। ये सिर्फ किसानों को धोखा देने के लिए है। इस बिल में सबसे बड़ी खामी ये है कि जो कह रहे हैं कि दलालों को खत्म कर दिए हैं, बिचौलियों को खत्म कर दिए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने अंबानी अडानी जैसे कॉरपोरेट घरानों को बड़ा बिचौलिया बनाकर रख दिया है यहाँ।